हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अरुंधति राय की मशहूर नावल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। इसमें पोस्ट कॉलोनियल आइडियाज़ देखेंगे। कोर आइडिया जो इस नावल में डिस्कस किया गया है उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि ये एक पोस्ट कॉलोनियल वर्क है, ठीक है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है? इन शॉर्ट टर्म्स, जब कॉलोनाइज़र आए तो उन्होंने जो कॉलोनाइज्ड एरिया था उनको परसीव्ड किया और अपने तरीके से नावल्स लिख के, लिटरेरी वर्क लिखा, उन वर्क्स में उन लोगों को रिप्रेजेंट किया। तो जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर थे उन्होंने कहा कि वेस्ट ने हम पहले कॉलोनाइज किया और फिर हमारी गलत रिप्रेजेंटेशन की। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे कि हार्ट ऑफ डार्कनेस एक नावल है जिसमें आप देखें कि उनको अफ्रीकन्स को कैनिबल्स कहा और अनसिविलाइज्ड इस तरह प्रेजेंटेशन की उनकी। तो पोस्ट कॉलोनियल जो राइटर थे उन्होंने कहा कि इन लोगों ने हमारी मिस रिप्रेजेंटेशन की है, हम सही जो हुआ उस चीज़ को उसी तरह ही प्रेजेंट करेंगे, अपनी रिप्रेजेंटेशन खुद करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने नावल्स लिख के, लिटरेरी शॉर्ट स्टोरीज लिख के, पोइम्स लिख के उसमें कॉलोनाइज्ड की आइडेंटिटी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। इसी तरह ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बाय अरुंधति राय, ये भी पोस्ट कॉलोनियल वर्क में फॉल करता है। इस नावल की जो सेटिंग है वो केरला, इंडिया है। थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू में इसको लिखा गया है। तो इसकी टाइटल से शुरू करते हैं, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इस टाइटल में दो चीज़ें हैं। गॉड जो रिप्रेजेंट करता है पावर को, वो लोग सोसाइटी में जो लॉ बनाते हैं, जो रोल करते हैं लोगों पे। स्मॉल थिंग जो उसके सबॉर्डिनेट होते हैं। अगर सोशल कंटेक्स्ट से देखा जाए तो रूलिंग क्लास जो है इधर गॉड को रिप्रेजेंट करता है, गॉड जो है वो इधर रूलिंग क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल थिंग जो वर्किंग क्लास है, सुबाल्टन है, वॉइसलेस पीपल है, उनको रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह का इस नावल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो विलुदा है वो एक स्मॉल थिंग को रिप्रेजेंट करता है, और जो बेबी को चम्मा है या उस तरह की उनकी जो फैमिली है वो गॉड को रिप्रेजेंट, यानी अपर क्लास और लोअर क्लास। इस नावल को कई पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट किया जाता है। हम इंटरप्रिटेशन करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पिवक कैन सुबाल्टन स्पीक एसे। इस एसे में स्पिवक सबसे पहले डिस्कस करता है कि सुबाल्टन क्या होता है। सुबाल्टन एक वॉइसलेस, मार्जिनलाइज्ड एंड वर्किंग क्लास जो होती है, या जो इन्फीरियर लोग होते हैं सोसाइटी में, पावरलेस लोग जो है, सप्रेस्ड लोग जो होते हैं, या फिर ऑप्रेस्ड पीपल जो होते हैं, उनको सुबाल्टन कहा जाता है, यानी उनकी आवाज़ को नहीं सुना जाता। पावरलेस लोग होते हैं ये। टाइटल का मतलब है कैन सुबाल्टन स्पीक, कि ये जो सुबाल्टन होते हैं, वॉइसलेस पीपल होते हैं, क्या ये बोल सकते हैं? ये हाईली सिम्बॉलिक है, ये इसकी कई इंटरप्रिटेशन है। स्पिवक कहती है कि ये लोग दे कैन स्पीक बट देयर वॉइस इज़ नॉट हर्ड, बट देयर वॉइस इज़ अनहर्ड। इसीलिए जो पावर होता है सोसाइटी में वो इन लोगों को शेप एंड रिशेप करते हैं थ्रू देयर आइडियोलॉजी। इवन के जो सुबाल्टन होते हैं ये ख़ुद को रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते, इसीलिए ये हमेशा पावरफुल क्लास होती है सोसाइटी के, उनके हाथों एक्सप्लॉइट होते हैं। स्पिवक जो है ये ख़ुद भी ना, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि स्पिवक जो है ये ये भी ख़ुद भी पोस्ट कॉलोनियल राइटर है। तो इन्होंने डिरिडा का कंसेप्ट डिकंस्ट्रक्शनिज्म को यूज़ किया। तो कहते हैं कि टू रीड द लिटरेचर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सुबाल्टन। मतलब ये है कॉलोनाइज़र ने हमको मिस रिप्रेजेंट किया है, हम इसको यानी सुबाल्टन को, क्योंकि जो कॉलोनाइज़र है ना वो तो गॉड है, और जो कॉलोनाइज्ड है वो सुबाल्टन है। किसी भी लिटरेरी वर्क को लिखना या फिर रीड करना फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सुबाल्टन। इसी तरह फूको का जो कंसेप्ट है पावर के हवाले से, कि जो पावर होता है वो आइडियोलॉजी को क्रिएट करते हैं, फिर उससे डिस्कोर्स बनाते हैं और फिर लोगों पे इम्पोज कर देते हैं। जिन लोगों पे ये इम्पोज की जाती है वही सुबाल्टन है, यानी वो लोग जो सप्रेस्ड है। यानी आप सोसाइटी, फॉर एग्जांपल आप सोसाइटी में देखें जो मेल है वो फीमेल को सप्रेस करते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो रूलिंग क्लास होती है वो आइडियोलॉजी बनाते हैं और लोगों पे इम्पोज कर देते हैं। इसलिए
वो ख़ुद लॉ को डिफ़ाइन करते हैं, ख़ुद ही लॉ बनाते हैं और फिर लोगों पे इम्पोज करते हैं ताकि उन पे हुक्मरानी की जाए। इसी तरह मार्क्सिस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, अपर क्लास और लोअर क्लास का जो उनका कंसेप्ट है कि अपर क्लास हमेशा लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करते थे। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इंडिया में क्या था कि जब किसी औरत का शोहर मर जाता था तो उनकी बीवा को उनके साथ ज़िंदा जला दिया जाता था। जब ब्रिटिश आया, कॉलोनाइज़र आए तो उन्होंने इस चीज़ को बैन कर दिया। अब इसमें आप देखें, इन अ सेंस उन्होंने तो अच्छा काम किया कि लोग वेमेन को बचाए, तो इसलिए ने जो औरतें थी उन्होंने कॉलोनाइज़र को रोमांटिसाइज करना शुरू कर दिया। तो स्पिवक ने उनकी इस पॉइंट को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये जो वेमेन है ये डबल मार्जिनलाइज्ड है। इसका क्या मतलब है कि एक तरफ तो इन्होंने कॉलोनाइज़र ने मार्जिनलाइज किया है, तो दूसरी साइड से इनको मेल डोमिनेंट सोसाइटी ने मार्जिनलाइज किया है। ये जो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की, ये चीज़ें आपको मिलेगी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग में। नावल में विलुदा जो है वो सुबाल्टन है। विलुदा एक मेन कैरेक्टर है, फिरौन कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, अनटचेबल इन इंडिया सोसाइटी में। वो अच्छा कारपेंटर भी है, लेकिन उसको इक्वली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता जस्ट बिकॉज ही इज़ फ्रॉम लोअर क्लास, और अपर क्लास जो है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, और आखिर में उसको मार दिया जाता है। जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, जो स्ट्रांग लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, जैसे बेबी कुचम्मा हो गया, उन्होंने उनको उस पर इल्ज़ाम लगाए और उनको मार दिया। इसी तरह जो विलुदा है और उनका जो रिलेशनशिप था अम्मू के साथ, इन दोनों को उधर भी सप्रेस्ड किया गया, क्योंकि बेबी कुचम्मा जो है वो इस नावल में डिस्कस करती है। वो इस नावल में बार बार बताती है कि लव के जो कानून है, क्योंकि वो इस पावरफुल लोगों ने बनाए हैं, और उस लॉज में क्या है कि जो अपर क्लास की जो औरत होगी वो लोअर क्लास से इस तरह की अफेयर नहीं रख सकती। और जब विलुदा की रिलेशनशिप का पता चल जाता है तो वो इसके लिए उनको पनिश किया जाता है, क्योंकि उन्होंने पावर की नॉर्म्स को वायलेट किया है। इन दोनों का जो रिलेशन था, फ्रॉम द गर्ल फ्रॉम द अपर क्लास एंड मैन फ्रॉम द लोअर क्लास, इट इज़ फॉरबिडन। इसीलिए बेबी कुचम्मा जो है उन पे इल्ज़ाम लगाता है और आखिर में उसको मार देता है, और कोई उसका पूछता भी नहीं है, क्योंकि मार्क्स ने कहा था कि अमाउंट ऑफ मटेरियल डिटरमाइन योर स्टेटस इन द सोसाइटी। अगर ये मालदार होता, कैपिटलिस्ट होता, तो इनको हुकूक मिल जाते, लेकिन ये गरीब था, लोअर क्लास से था, तो किसी ने उसका पूछा भी नहीं। स्पिवक ने एक और पॉइंट लिखा था कि द सुबाल्टर्न वॉइसेस आर ऑफन फिल्टर्ड थ्रू द लेंसेज ऑफ दोज इन पावर। तो इस नावल में भी यही चीज़ दिखाया गया है। जो विलुदा की जो स्टोरी है वो इस्ता और राहील की पॉइंट ऑफ व्यू से बयान किया गया है। इसी तरह अगर देखा जाए तो अम्मू का जो करेक्टर है वो भी सुबाल्टन है। जब अम्मू अपनी वालिद से कहते हैं कि उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है तो वो इनको मना कर देती है। सिमिलरली जब इसका भाई उनके वालिद को बताते हैं कि मैंने हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है तो उसको इजाज़त दी जाती है। इसी तरह इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस, जब अम्मू के जो भाई है वो कहते हैं कि व्हाट योर्स इज़ माइन, व्हाट्स माइन इज़ आल्सो माइन, तो इन इनहेरिटेंस के मामले में भी उनको सुबाल्टर्न रखा जाता है, उनकी वॉइस को नहीं सुना जाता। तो इधर अम्मू जो है और विलुदा जो है ये सुबाल्टर्निटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और यही वो बेसिक चीज़ है कि जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर है वो यही प्रेजेंट करना चाहता है कि कैसे कॉलोनाइज़र ने लोगों को सप्रेस्ड रखा थ्रू द कैरेक्टर विलुदा एंड अम्मू। इसी तरह अरुंधति राय ये रिप्रेजेंट करना चाहती है कि जो कॉलोनाइज़र आए किस तरह उन्होंने इंडिया में रिजिड क्लास सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, और विलुदा जो है वो कॉलोनाइज़र की जो हायरार्की है उसके ख़िलाफ़ वो स्ट्रगल करता है। एक कोट है इसमें, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ द हिस्ट्री ऑफ द विक्टर। कॉलोनाइज़र आए, उन्होंने इधर अपनी आइडियालॉजी को इम्प्लीमेंट किया और फिर चले गए। इसी तरह इस नावल में जो अम्मू और विलुदा का रिलेशनशिप है ये भी क्रिटिक है ऑन द सोशल नॉर्म्स बाय कॉलोनाइज़र। ये चीज़ जो है अरुंधति राय ये बताना चाहती है कि ये चीज़ जो है वो कॉलोनाइज़र ने इधर इम्प्लीमेंट करके चले गए।
ये लव लॉज की जो कंसेप्ट है या फिर फॉरबिडन लव का जो कंसेप्ट है, इसी तरह ये फॉरेन वैल्यूज़ इधर इम्प्लीमेंट करके बाहर चले गए। इसी तरह एक कैपिटलिस्ट फैमिली को इसमें प्रेजेंट किया गया है जिसके अंदर वर्कर्स काम करते हैं। जिस तरह विलोदा है उधर काम करते हैं, उसको ये काफ़ी हार्ड वर्क करता है और उसको उतना पे नहीं मिलता। इस नावल का एक और कोट है कि पास्ट इज़ नेवर डेड, इट्स नॉट इवन पास्ट। इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट द इन्फ्लुएंस हाउ द कॉलोनियल हिस्ट्री इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स। इस नावल में बेबी कुचम्मा जो है वो वेस्टर्न माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे जब उसको पता चल जाता है कि विलुदा और अम्मू का रिलेशनशिप का, तो वो विलुदा पे सबसे पहले तो अम्मू को बहुत डांटती है और फिर जो विलुदा है उसके ऊपर केसेस बनवा देते हैं और उसको मार डाल देता है और उसको मार देता है और कोई उसका पूछने वाला भी नहीं होता। आइडेंटिटी के पर्सपेक्टिव से भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह कॉलोनाइज़र आए और आके इधर लोगों का जो कल्चर था, उनके जो नॉर्म्स थे, उनके जो वैल्यूज़ थे, उनको रिप्लेस करके अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ इम्पोज कर दिए। तो ये कुछ आइडियाज़ थे जिसकी नज़र में आप ये अरुंधति रॉय की नावल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग को आप डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।